कुरुक्षेत्र का चौथा दिन सूर्योदय से पहले ही बेचैन खड़ा था। सुबह की धुंध में सैनिकों की भारी सांसें, घोड़ों की टापें, बख्तरबंदों की खनखनाहट मानो युद्ध भूमि के महाकाव्य को फिर लिखने की तैयारी कर रही थी। तीसरे दिन के विनाश ने दोनों सेनाओं को पूरी तरह बदल दिया था। अब युद्ध भावनाओं, प्रतिशोध या गर्व का नहीं, रणनीति का खेल बन चुका था। इसलिए चौथे दिन का आरंभ रथों के टकराव या तीरों की वृष्टि से नहीं, बल्कि व्यवस्था से हुआ। कौरव सेना की व्यूह रचना। भीष्म पितामह ने आज सेना को एक नए रूप में सजाया, व्यग्र व्यूह। यह वह संरचना थी जो शत्रु को चाहे कितनी भी मजबूत इकाइयों में बंटा हो, धीरे धीरे उसकी जड़ को काट दे। इसके 3 प्रमुख स्तंभ थे। अग्रिम पंक्ति में धनुर्धर रथी, जिनका उद्देश्य विरोधी सेना की रीढ़ ढीली करना था। मध्यवर्ती भाग में अश्वारोही और गदा योद्धा, ताकि जैसे ही पहली इकाई में दरार पड़े वे टूटकर भीतर से धावा बोल सकें। सबसे पीछे महारथियों की प्रचंड शक्ति, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, विकर्ण और स्वयं भीष्म, जो उस क्षण तक संयम में रहते जब तक विरोधी सेना पूरी तरह असंतुलित न हो जाए। दुर्योधन को गर्व था, उसकी सेना बेकाबू बल की नहीं, चिरचेतन बुद्धि और अनुशासन की मूर्ति बनकर खड़ी थी। पांडव सेना की व्यूह रचना। उधर पांडव शिविर में आज निर्णय अर्जुन को नहीं, धृष्टद्युम्न को लेना था, क्योंकि युधिष्ठिर चाहते थे कि सेना की संरचना भावनाओं से नहीं, बुद्धि से बने। पांडवों ने चुना कच्छप व्यूह, कछुए की तरह बाहरी परत कठोर, भीतर का भाग सुरक्षित, और केंद्र में वह अग्नि जिस पर पूरा युद्ध टिकता हो। बाहरी तिरछी पंक्ति में धनुर्धर और पैदल योद्धा, मध्य स्तर पर गदा और भालाधारी, केंद्र में अर्जुन और भीम, साथ में सहदेव और नकुल, सबसे गहरे केंद्र में युधिष्ठिर, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनका जीवन बचाना अनिवार्य था। कृष्ण ने अंतिम सलाह दी, व्यूह की शक्ति उसके आकार में नहीं, उसे संभालने वाले के धैर्य में होती है। धैर्य न टूटे तो पराजय असंभव है। युद्ध भूमि का स्वरूप। जब दोनों सेनाएं आगे बढ़ी तो पक्षी तक उड़ना भूल गए। आकाश का रंग बदल गया। धरती पर 2 चलते पर्वत एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। तुरही बजने के साथ दोनों व्यूहों के अग्रिम पंक्तियां भिड़ी। कौरव धनुर्धर दूर से विनाशकारी वर्षा कर रहे थे, जबकि पांडवों की पहली पंक्ति ढालों के अभेद्य पहाड़ की तरह हर प्रहार को रोक रही थी। भीष्म अपनी रथ से लगातार संकेत कर रहे थे, कहां प्रहार करना है, कहां रोकना है, कहां दबाव बढ़ाना है। दूर खड़े दुर्योधन का चेहरा चमक रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन उसी समय कृष्ण ने एक परिवर्तन देख लिया। कच्छप व्यूह का दाहिना भाग अत्यधिक तीरों की वृष्टि के कारण धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, उधर जाओ, तो केंद्र की रक्षा असंभव होगी। अर्जुन रथ घुमाकर उस दिशा में पहुंचा। गांडीव की टंकार से ढकती हुई पंक्ति वापस खड़ी होने लगी। तभी भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपनी सेना के मध्य को निर्देश दिया, अब प्रहार करो। पाठ। जब शत्रु बचाव में व्यस्त हो तब आक्रमण सबसे घातक होता है। अचानक कौरवों की मध्य पंक्ति बाण वृष्टि रोककर तेजी से टूट पड़ी। वे शरीर नहीं बने, बवंडर बन गए। कई रथ क्षणों में पलट गए। अश्वारोही भीतर घुसे। भालाधारी पांडव सैनिकों को पीछे धकेलने लगे। धृष्टद्युम्न गरजे, भीम, केंद्र पर दबाव बढ़ाओ। भीम प्रचंडता से आगे बढ़े। उनकी गदा जहां पड़ती धरती कांप उठती। कई वीर धूल में मिल गए, पर भीष्म की योजना समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने दूर से ही संकेत किया, द्रोण, बाई पंक्ति को भेद दो। कर्ण, दाई पंक्ति को भेद दो। 2 महाविनाशक 2 दिशाओं से टूट पड़े। धीरे धीरे टूट रही थी। यदि वह टूट जाता तो युधिष्ठिर तक पहुंचना सिर्फ समय की बात थी। कृष्ण ने सब कुछ देख लिया। अर्जुन अब नहीं रुके तो देर हो जाएगी। और तब चौथे दिन का निर्णायक क्षण आया। अर्जुन पूरे वेग से व्यूह के केंद्र से आगे बढ़ा और सीधे कौरव सेना के सबसे गहरे हृदय तक जा पहुंचा। भीष्म के चेहरों पर बदलती भावनाएं देख कौरव सेना समझ गई,
अर्जुन जहां खड़ा होता है वहीं से युद्ध की दिशा बदलती है। कौरव व्यूह अब स्थिर न रहकर संरक्षण मोड में चला गया। द्रोण और कर्ण को अपना आक्रमण बदलकर अर्जुन को रोकने जाना पड़ा, और उसी क्षण व्यूह टूटने के बजाय फिर से सघन होने लगा। कच्चा नहीं, और भी कठोर। धृष्टद्युम्न चिल्लाए, आज व्यूह खोला नहीं, मचाया गया। शंख बजा, दिन समाप्त। लेकिन संध्या के समय कृष्ण ने धीमी आवाज में कहा, चौथा दिन समाप्त हुआ, पर युद्ध नहीं। आज दोनों सेनाएं जीत कर नहीं, एक दूसरे को समझ कर लौटी है। भीष्म ने भी कौरव शिविर में दुर्योधन से कहा, अर्जुन अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे भगवान खड़े हैं। जब तक वे सारथी है, इस युद्ध की दिशा रथ चक्रों से नहीं, सारथी की दृष्टि से तय होगी। और इस प्रकार चौथे दिन का युद्ध शरीरों से नहीं, व्यूहों से लड़ा गया। आने वाले दिन बाणों के प्रहार से भी अधिक भयानक होने वाले थे।